हेलो फ्रेंड्स, मंथली करंट अफेयर सीरीज में आज हम जून माह के करंट अफेयर्स को देखेंगे जो कि आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे कि उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रीलिम्स, आरओ एआरओ, बिहार पीसीएस प्रीलिम्स, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज प्रीलिम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं। पहला है G7 का 50वां लीडर सबमिट हुआ है। तो जब भी कोई 50th वर्ष हो या फिर 10th ईयर हो या 100th ईयर हो या 75 वर्ष हो या 25 वर्ष हो तो वो महत्वपूर्ण हो जाता है। तो 1975 में जो है स्थापना हुई थी इसकी और वहाँ से अभी 50वां जो है लीडर सबमिट हुआ है। कहाँ पे हुआ है? इटली देश के अपुलिया क्षेत्र में फसानो शहर में हुआ है और आयोजन कब हुआ है? जून में हुआ है इसका। तो इटली के अपोलिया क्षेत्र में फसानो शहर में G7 का 50वां लीडर समिट आयोजित हुआ है। G7 की स्थापना जो है वो 1975 में हुई थी। इसमें G7 में कौन कौन से देश हैं तो आप कॉन्टिनेंट वाइज देखते जाइए। तो कनाडा है, अमेरिका है, बस दो ही देश हैं। अब आ जाइए यूरोप में। तो यूरोप में फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है और यूके है। फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूके। और 7th जो कंट्री है वो है जापान। इसमें से रसिया को हटा दिया गया है। अपुलिया खाद्य प्रणाली पहल की घोषणा की गई है। तो आप जो बोल सकते हैं कि अपुलिया जो डिक्लेरेशन है वो किससे संबंधित है? तो खाद्य प्रणाली से संबंधित है। 2027 तक इंफ्रा के लिए मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि अवसंरचना के लिए 2027 तक $600 बिलियन जो है उसका फंड इकट्ठा करना है, ये लक्ष्य रखा गया है। निजुत मोइना योजना जो है वो किस राज्य द्वारा चलाई जा रही है? तो असम के द्वारा। और इसमें क्या किया जाएगा? हेल्प्स गर्ल्स टू गो टू स्कूल। तो इसमें प्रोत्साहन दिया जाएगा कि लड़कियां जो हैं वो स्कूल को जाएं और स्टॉप देम फ्रॉम गेटिंग मैरिड यंग, मतलब चाइल्ड मैरिज को भी या इस अभियान मतलब योजना से बंद करने का प्रयास किया जाएगा। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो है 2024, इसमें भारत की जो रैंकिंग है वो 129 है और इसमें प्रथम स्थान जो है वो आइसलैंड का है। ठीक है। और ये जारी किसके द्वारा किया जाता है? तो ये WEF के द्वारा जारी किया जाता है। नागास्त्र 1, ये क्या है नागास्त्र? तो नागास्त्र 1 जो है वो DRDO के द्वारा बनाया गया है। आत्मघाती ड्रोन है। ठीक है, आत्मघाती ड्रोन। इसको एक आदमी के द्वारा ले जाया जा सकता है, तो जो भी आदमी जाएगा वो मर जाएगा, मतलब आत्मघाती ड्रोन है ये। सोलर इंडस्ट्रीज नागपुर ने इसको बनाया है और ये भारतीय सेना को सौंप दिया गया है। तो नागास्त्र 1 DRDO ने नहीं बनाया है, सॉरी। तो नागास्त्र 1 किसने बनाया है? सोलर इंडस्ट्रीज नागपुर ने बनाया है। ये भारतीय सेना को सौंपा गया है और ये एक आत्मघाती ड्रोन है जो एक आदमी के द्वारा कैरी किया जा सकता है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक जो है वो उसमें भारत का जो रैंकिंग है बहुत ही खराब है। 176 रैंकिंग है 180 देशों की सूची में। रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है बाई सेंट्रल बैंकिंग। किसको दिया गया है? तो वो RBI को दिया गया है, रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर। कूनू राष्ट्रीय उद्यान के बाद, कूनू राष्ट्रीय उद्यान में आपको पता ही होगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ चीतों को छोड़ा था। तो उसके बाद जो है गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य में चीतों के आवास के रूप में चिन्हित किया गया है। तो अफ्रीका से ही जो चीते लाए गए थे कूनू राष्ट्रीय उद्यान में रखे गए थे उस समय, और अभी जो चीते लाए जाएंगे भविष्य में वो गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य में भी रखे जा सकते हैं। मर्सर के द्वारा जारी, मर्सर एक संस्था है जिसके द्वारा जारी की गई है कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2024। कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2024, इसमें मुंबई को सबसे महंगा शहर घोषित किया गया है भारत का। प्रचंड क्या है? तो आपसे पूछ सकता है पहला नागास्त्र क्या है? तो आत्मघाती ड्रोन है। प्रचंड क्या है? तो प्रचंड जो है वो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है और ये HAL के द्वारा बनाया गया है। और HAL ने कॉन्ट्रैक्ट कहाँ से पाया है? UK के द्वारा, मतलब UK को लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर बना के
देना है। तो ये प्रचंड क्या है कि हेलीकॉप्टर है, ये आप याद रख लें। विश्व की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी जो है उसकी सूची में एनवीडिया जो है वो पहले स्थान पे आ गई है, माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़ते हुए। तो पहले 3 कंपनियों के नाम हम जान लेते हैं। पहले पे है एनवीडिया, दूसरे पे है माइक्रोसॉफ्ट, तीसरे पे है एप्पल। पर्पल रेन ऑन द मार्स, मंगल ग्रह पे पर्पल रेन हुई। पर्पल रेन ऑन द मार्स मतलब मंगल ग्रह पे पर्पल रेन क्या हुआ है? तो ये एक ऑरोराज है, ऑरोराज इंक्लूडिंग पिंक वन, कॉट ऑन कैमरा बाई नासा के जो है मोवेन ऑर्बिटर्स इमेजिंग अल्ट्रावायलेंट स्पेक्ट्रोग्राफ के द्वारा पर्पल रेन को ऑब्जर्व किया है, जो ऑरोरा की ही तरह हैं। जैसे नॉर्थ पोल पे होता है ना ऑरोराज, तो वैसे ही ये पर्पल कलर का है। इसलिए मंगल ग्रह पे खोजा गया किसके द्वारा? नासा के मोवेन ऑर्बिटर्स इमेजिंग अल्ट्रावायलेंट स्पेक्ट्रोग्राफ के द्वारा। तो इसलिए इसका नाम पिंक पर्पल रेन रख दिया गया है। दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश जिसने सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता दी है तो वो है थाईलैंड। थाईलैंड जो है वो पहला देश है दक्षिण पूर्व एशिया का जिसने सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता दी है। एशिया में कौन कौन से देश हैं जिन्होंने दिया है? ये तो दक्षिण पूर्वी एशिया में पहले रैंक पे हो गया है, लेकिन एशिया में बात करें तो पहला जो है ताइवान ने दिया था, फिर नेपाल ने दिया था, अब ये तीसरा जो है वो थाईलैंड है। फर्स्ट ह्यूमन डाइज फ्रॉम H5N2 बर्ड फ्लू। तो बर्ड फ्लू वायरस है H5N2 जिसके द्वारा पहले व्यक्ति की मौत हुई है ह्यूमन की। वो कहाँ हुई है? तो वो हुई है मैक्सिको में। तो ये देश आप याद कर लेंगे। साउथ अमेरिका का वह देश पेरू जो है वो इंडिया के यूपीआई सिस्टम को एडॉप्ट कर लिया है। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पेरू एक ऐसा देश है जिसने इंडिया के यूपीआई सिस्टम को एडॉप्ट किया है। तृष्णा क्या है? तृष्णा का फुल फॉर्म पहले देख लेते हैं। तृष्णा क्या है? थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट फॉर हाई रेजोल्यूशन नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज के इमेजिंग के लिए बनाया गया है। थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट है। तो ये सैटेलाइट मिशन जो है वो क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट को ऑब्जर्व करने के लिए बनाया गया है। और ये किसकी भागीदारी में बनाया गया है? तो फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी और इंडिया की अंतरिक्ष एजेंसी के बीच में समझौता हुआ है कि तृष्णा सैटेलाइट मिशन लॉन्च किया जाएगा फॉर क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट। और वो कैसे देखेंगे? थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट फॉर हाई रेजोल्यूशन नेचुरल रिसोर्स असेसमेंट, नेचुरल रिसोर्स असेसमेंट। तो ये पृथ्वी की सतह की पिक्चर्स लेंगे और इसी हिसाब से क्लाइमेट चेंज का क्या इम्पैक्ट हुआ है वो दिखाएंगे। तो तीसरा का फुल फॉर्म क्या है? थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट फॉर हाई रेजोल्यूशन नेचुरल रिसोर्स असेसमेंट, ए फॉर असेसमेंट, जिसके द्वारा क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को देखा जाएगा। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है इसमें? भारत और फ्रांस की साझेदारी से ये सैटेलाइट मिशन लॉन्च किया गया है। फुटबॉल खिलाड़ी सुनील छेत्री जो बहुत ही फेमस फुटबॉल खिलाड़ी हैं भारत के, इन्होंने संन्यास ले लिया है। कुवैत के खिलाफ ओलंपिक क्वालिफायर मैच चल रहा था कोलकाता में, उसी दौरान इन्होंने संन्यास लिया है। इन्होंने अब तक 151 मैचों में 94 गोल किए हैं, जो कि चौथा स्थान रखता है ऑल टाइम हाईएस्ट गोल के मामले में विश्व में। तो विश्व में 4th रैंक पे हैं ये ऑल टाइम हाईएस्ट गोल के बारे में। पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट जो हैं वो कौन बनी है? पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट इंडियन नेवी की। ये ध्यान देने वाली बात है, ये अनामिका राजीव बनी है। तो जब भी कोई महिला किसी इम्पोर्टेंट काम को करती है या फिर पहली महिला हुई है तो उसको करंट अफेयर्स की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। यूएन ने 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया था, मतलब मोटे अनाजों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था। 2024 को इसी तर्ज पे इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलिट्स घोषित किया है। 2025 को भी घोषित किया गया है यूएन के द्वारा इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम।
साइंस एंड टेक्नोलॉजी, क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। और 2024 पूछे तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमेलिड्स। विश्व में नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जन के मामले में भारत जो है वो दूसरे स्थान पे है, पहले स्थान पे चीन है। निमहांस ये कौन सा इंस्टीट्यूट है? तो ये है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज। तो मेंटल हेल्थ का एक नेशनल इंस्टीट्यूशन है जो बेंगलुरु में है। उसको 2024 का नेल्सन मंडेला हेल्थ प्रमोशन अवार्ड दिया गया है। 2023 जो है वो दूसरे सबसे गर्म वर्ष के रूप में चिन्हित किया गया है, सेकेंड हॉटेस्ट ईयर। क्लाउडिया सेनबॉर्न कौन है? तो क्लाउडिया सेनबॉर्न है मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति, और मैक्सिको के ही बगल में तामझा ब्लू होल की खोज की गई है। अरुणाचल प्रदेश के सियांग वैली, तो आपसे पूछ सकता है सियांग वैली कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। तो अरुणाचल प्रदेश के सियांग वैली में नीली चींटी की नई प्रजाति की खोज की गई है। रिमपैक क्या है? रिम ऑफ द पैसिफिक एक्सरसाइज। ये किसके द्वारा होस्ट किया था? होस्टेड बाई अमेरिका, यूएसए के द्वारा होस्ट किया गया है। लार्जेस्ट इंटरनेशनल मैरीटाइम वॉरफेयर एक्सरसाइज है। फायर रेस्क्यू ड्रोन बनाया है, किसने बनाया है? तो फायर रेस्क्यू ड्रोन बनाया है आईआईटी धारवाड़ ने। प्रियंका जरकी होली यंगेस्ट ट्राइबल वुमेन है, सबसे छोटी आदिवासी महिला, जो कि अनरिजर्व्ड सीट थी अभी हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में, वहां से जीत प्राप्त की है। और ये कांग्रेस की नेता है प्रियंका जरकी होली। तो आपसे पूछ सकता है प्रियंका जरकी होली का संबंध किससे है? तो कांग्रेस पार्टी से है। और ये एक सबसे युवा आदिवासी महिला हैं जो हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में अनरिजर्व्ड सीट यानी कि अनारक्षित सीट से जीत दर्ज की है। नाम क्या है? चिक्कोडी जिला, मुंबई कर्नाटक एरिया में आता है चिक्कोडी जिला, वहाँ से इन्होंने जीत दर्ज की है। और इस रीजन की सारी सीटें जो हैं वो भाजपा ने जीती हैं, लेकिन यही एक सीट है जो कांग्रेस ने जीती है। और यहाँ पे प्रियंका जरकी होली यंगेस्ट ट्राइबल वुमेन के रूप में उभर के आई हैं। इंडिया थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन 2023-24 में तीसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट यानी कि निर्यात का डेस्टिनेशन के रूप में चिन्हित किया गया है, वो है नीदरलैंड। वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेल पुल जो है सबसे ऊंचा विश्व का चिनाब ब्रिज के नाम से जाना जाता है, और ये आर्क शेप में है। वर्ल्ड ओल्डेस्ट टर्माइट माउंट मतलब दीमक का घर जो है सबसे पुराना खोजा गया है। कहाँ पे? साउथ अफ्रीका में, दक्षिणी अफ्रीका में नैमेक्वालैंड। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2024 जो है वो उसमें स्वीडन ने फर्स्ट रैंक प्राप्त किया है, और इंडिया का स्थान जो है वो 63वां है। वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के रूप में अवार्ड मिला है किसको? श्रीनगर को। वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी किसके द्वारा? वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल्स के द्वारा। वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल ने वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा दिया है, यानी कि अवार्ड दिया है वो श्रीनगर को दिया है। सिटी ऑफ लिटरेचर किसके द्वारा दिया गया है? यूनेस्को के द्वारा। वो किसे दिया गया है? कोझिकोड केरल को दिया गया है। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2024 जारी किया गया है। इसके हिसाब से भारत में एफडीआई में 43% की गिरावट दर्ज की गई है। एफडीआई रिसिप्ट में 8वें स्थान पे था भारत 2022 में, लेकिन 2023 में ये 15वें स्थान पे पहुंच गया है। पहले 2022 में $49 बिलियन का एफडीआई निवेश था, अभी $28 बिलियन रह गया है। तो विश्व का पहला एशियन किंग वल्चर सेंटर जो है वो कहाँ खोला जा रहा है, यानी कि गिद्ध सेंटर जो है वो महाराजगंज उत्तर प्रदेश में खोला गया है, जो कि गोरखपुर मंडल में पड़ता है। फर्स्ट इंटरनेशनल डेयरी फाउंडेशन एशिया पैसिफिक समिट, दुग्ध
डेयरी दूध से संबंधित है। तो फर्स्ट इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन एशिया पैसिफिक समिट जो है वो कोच्चि केरल में आयोजित किया गया है। इंडिया की पहली फर्स्ट जनरेशन एआई लैब जो है वो कौन है, तो ये है ब्लिंक एक्स। तो ये नाम आप याद कर लेंगे। नाटो के अगले सेक्रेटरी जनरल कौन होंगे, तो मार्क रूटे होंगे। मार्क रूटे जो कि डच प्राइम मिनिस्टर हैं। पराग्वे कौन है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होने वाला 100वां देश के रूप में पराग्वे शामिल हुआ है। पेंच टाइगर रिजर्व में पहला एआई फायर डिटेक्शन सिस्टम लगाया गया है। पेन पिंटर पुरस्कार 2024 जो है वो किसने जीता है, तो वो अरुंधति रॉय ने जीता है। तो प्रसिद्ध लेखिका हैं अरुंधति रॉय जिन्होंने पेन पिंटर पुरस्कार जीता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स जो 2024 है वो आईएमएफ के द्वारा जारी किया गया है। इसमें भारत का जो स्थान है वो 72वां है, यानी कि 72nd है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024। विश्व का पहला कार्बन टैक्स जो है ऑन लाइव स्टॉक एमिशन पे लगाया है किस देश ने, तो वो डेनमार्क ने लगाया है। तो डेनमार्क ने क्या किया है, विश्व के पहले देश के रूप में आया है जिसने कार्बन टैक्स लगाया है किस पे, लाइव स्टॉक एमिशन पे, मतलब पशुपालन पे कार्बन टैक्स लगाने वाला पहला देश जो है वो डेनमार्क है। बायोप्लास्टिक पार्क बनाया जाएगा कहाँ पे, लखीमपुर खीरी कुंभी गांव में बायोप्लास्टिक पार्क बनाया जाएगा 2000 करोड़ के बजट के साथ। 2023 में इंडिया ने टॉप किया है ग्लोबल रिमिटांस में। 2023 में 125 बिलियन डॉलर जो है रिमिटांस भारत को आते हैं, 2023 में आए हैं। तो इस हिसाब से इसने वर्ल्ड लेवल पे टॉप किया है। भारत के जो नए विदेश सचिव हैं वो कौन है, विक्रम मिश्री। किसान सम्मान सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है, तो वो कहाँ किया गया, वाराणसी में। पीएम मोदी ने इस सभा को संबोधित किया है। साधो जगदर्शन का मेला महोत्सव, साधो जगदर्शन का मेला महोत्सव ये कब आयोजित किया जाता है, ज्येष्ठ पूर्णिमा को आयोजित किया जाता है और ये कबीर दास की जयंती पे आयोजित किया जाता है। उर्दू अकादमी सभागार लखनऊ में आयोजित किया गया है। साधो जगदर्शन का मेला महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है, तो उर्दू अकादमी सभागार लखनऊ में आयोजित किया गया है। किसके उपलक्ष्य में आयोजित किया जाता है, तो ये कबीर दास की जयंती पे आयोजित किया जाता है। 5 जिले जो कि 100% कैच द रेन लक्ष्य हासिल करने में सफल रहे हैं वो कौन कौन से हैं। 2019 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ये कैच द रेन अभियान लॉन्च किया था और 100% कैच द रेन लक्ष्य हासिल करने वाले 5 जिले जो हैं वो पीलीभीत, अयोध्या, अंबेडकर नगर, बाराबंकी और गोंडा हैं। तो ये पूर्वी जिले हैं, तो आप देख सकते हैं पूर्वी उत्तरी जिले पीलीभीत, अयोध्या, अंबेडकर नगर, बाराबंकी और गोंडा। आरबीआई ने गाजीपुर में स्थित पूर्वांचल सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। सुहेलवा वन्य जीव अभयारण्य जो है यूपी में 5वां टाइगर रिजर्व बनने जा रहा है। सुहेलवा वन्य जीव अभयारण्य ये कहाँ पे है, महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये पहला टाइगर रिजर्व कौन है, दुधवा, दूसरा है पीलीभीत, तीसरा है अमनगढ़ और चौथा है रानीपुर टाइगर रिजर्व। अब होगा सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य। अंशिका मुरादाबाद की है, अंशिका कहाँ की है, मुरादाबाद की। और ये यूपी आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में, कुश्ती प्रतियोगिता में यूपी आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीती हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये यूपी स्पेशल करंट अफेयर्स है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण CEA के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में राज्य ट्रांसमिशन उपयोगिताओं द्वारा ट्रांसमिशन लाइन के विस्तार के मामले में, मतलब ट्रांसमिशन लाइन के विस्तार के मामले में उत्तर प्रदेश जो है अग्रणी राज्य के रूप में उभरा है। नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किस डेट को किया गया, ये डेट बहुत ही महत्वपूर्ण है, 19 जून को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया है। नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनाया, तो कुमार गुप्त ने बनाया है। कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति बख्तियार खिलजी द्वारा इसको नष्ट किया गया था। नागी पक्षी अभयारण्य और नकटी पक्षी अभयारण्य,
जमुई बिहार में है। इनको रामसर आर्द्रभूमि सूची में शामिल कर लिया गया है। गुजरात को पवन ऊर्जा स्थापित कर क्षमता के लिए प्रथम पुरस्कार दिया गया है। कार्यक्रम किस कार्यक्रम में दिया गया है? तो कार्यक्रम का नाम है पवन ऊर्जा पावरिंग द फ्यूचर ऑफ इंडिया, नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया था कौन सा कार्यक्रम? पवन ऊर्जा पावरिंग द फ्यूचर ऑफ इंडिया। इसमें प्रथम पुरस्कार किसको दिया गया? गुजरात को। दूसरा जो है, पहला गुजरात, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा केरल को दिया गया है। जम्मू एंड कश्मीर व न्यूजीलैंड के मध्य कृषि के क्षेत्र में साझेदारी हुई है। अब जो लोकसभा चुनाव हुए हैं उसमें बहुत सारे राज्यों के भी विधानसभा चुनाव हुए हैं। तो इसमें मोहन चरण मांझी जो हैं वो उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं जो भाजपा के हैं, मोहन चरण मांझी। पेमा खांडू अरुणाचल के मुख्यमंत्री हैं जो तीसरी बार लगातार अरुणाचल के मुख्यमंत्री बने हैं। प्रेम सिंह तमांग सिक्किम के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के लीडर हैं। चंद्रबाबू नायडू टीडीपी के लीडर हैं जो आंध्र प्रदेश के सीएम बनाए गए हैं, ये चौथी बार मुख्यमंत्री बने हैं। जीएसटी भवन का उद्घाटन किया गया है। तो जीएसटी भवन आपसे पूछ सकता है जीएसटी भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है रोहतक, हरियाणा में। उत्तराखंड के जोशीमठ का नाम जो है वो ज्योतिर्मठ कर दिया गया है। तो नया नाम क्या है? ज्योतिर्मठ। और कौसिया कुटोली एक गांव है जिसका नाम कर दिया गया है श्री कैंची धाम। कौसिया कुटोली जो नैनीताल के आगे है। सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024। सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 जो है उसके नियमों को डीओपीटी ने, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग ने 21 जून को अधिसूचित कर दिया है। और इसमें जो अनुचित साधनों का प्रयोग है उस अपराध को संज्ञेय, गैर जमानती, गैर समन योग्य बना दिया गया है। चीटिंग करते हुए अगर आप पकड़े जाते हैं तो 3 से 5 वर्ष की कैद होगी। और अगर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ऑफ चीटिंग है, मतलब बहुत प्लानिंग के साथ चीटिंग हो रही है, तो इसके लिए 5 से 10 साल की कैद और 1 करोड़ का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसकी जांच जो है एसपी या एपीसी, असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर, एसीपी बोल सकते हैं, के नीचे के अधिकारी द्वारा नहीं की जाएगी। तो ये सारे प्रोविजंस हैं सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 की। नरेंद्र मोदी जो है हाल ही के हुए लोकसभा चुनाव में विजयी हुए हैं और नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बन गए हैं। और इन्होंने 9 जून को शपथ ली है। तो कब शपथ ली है? 9 जून को। और नेहरू के बाद ये दूसरे प्रधानमंत्री हैं जो लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के बारे में देख लेते हैं। तो ये जो लोकसभा चुनाव था ये 18वां लोकसभा चुनाव था। 543 सीट्स पे चुनाव हुए हैं। अधिसूचना इसकी जारी हुई थी 16 मार्च को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। इसके साथ ही 4 राज्यों में चुनाव हुए हैं, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा और सिक्किम। ये 4 राज्यों के भी चुनाव इसी के साथ हुए हैं। 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 चरणों में लोकसभा चुनाव कराए गए हैं। तो ये सारे डेट्स आप देखते हैं, एक आइडिया ले लीजिए कि 19 अप्रैल से 1 जून तक हुआ। 16 मार्च को अधिसूचना जारी हुई। 4 राज्यों के भी साथ में चुनाव कराए गए, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, उड़ीसा, सिक्किम। 74 महिला सांसद इसमें चुनी गई हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एनडीए यानी कि भाजपा और अन्य गठबंधन दलों ने कुल मिलाकर 293 सीट्स प्राप्त किए। बहुमत के लिए 272 चाहिए। बीजेपी ने 240 सीटें जीती और कांग्रेस ने 99 सीटें जीती। इसलिए ये विपक्ष पार्टी के रूप में उभरी है। और लीडर ऑफ अपोजिशन का भी चुनाव हुआ है राहुल गांधी के रूप में। समाजवादी पार्टी जो है वो 37 सीट्स जीती है। टीडीपी ने 16 और जेडीयू ने 12। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इन्हीं की समर्थन से भाजपा ने अपनी सरकार बनाई है। तो ये 2 जो पार्टियां हैं, टीडीपी जो चंद्रबाबू नायडू की है, जेडीयू जो नीतीश कुमार की है बिहार से, इन दोनों ने 16 और 12 क्रमशः सीटें जीती हैं। और इनके ही सहयोग से बीजेपी ने एनडीए अलायंस के द्वारा सरकार का गठन किया है। शिमला में चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन जो है वो कैग
जो हमारे देश के कैग हैं CAG, वो गिरीश चंद्र मुर्मू ने किया है। तो आपसे पूछ सकता है शिमला में चैडविक हाउस का उद्घाटन किसने किया है, तो आप कैग पे टिक लगाएंगे, कैग गिरीश चंद्र मुर्मू। 20 जून को आप डेट याद कर लेंगे, भर्तृहरि महताब को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है। तो कोई भी जब लोकसभा चुनाव होता है तो प्रथम बैठक के लिए जहाँ पे सभी सांसदों को शपथ दिलानी होती है, उसके लिए प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है, जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। और ये जो टर्म है प्रोटेम स्पीकर, वो कॉन्स्टिट्यूशनल का प्रोविज़न नहीं है, मतलब संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की जाती है, ये बस रूल्स है ऐसा। 5 जून को पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, जिसमें PM मोदी ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की। इसका उद्देश्य क्या है, भूमिचरण यानी कि सॉइल इरोजन, मिट्टी कटाव और गिरते जल स्तर, मतलब जो ग्राउंड वाटर का लेवल गिर रहा है उसको भी रोकने के लिए वनरोपण यानी कि फॉरेस्ट्री करने की ज़रूरत है, मतलब ट्री प्लांटिंग की जाएगी। किसके किसके लिए, भूमि रक्षण, सॉइल इरोजन, सॉइल प्रोटेक्शन बोल सकते हैं, मिट्टी कटाव और गिरते जल स्तर को रोकने के लिए। तो प्रधानमंत्री मोदी ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत कब की, तो 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के दिन की। पहली बार राष्ट्रपति भवन में रज पर्व मनाया जाएगा, जो कि उड़ीसा का एक महत्वपूर्ण पर्व है। यूक्रेन के लिए अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया, तो ये किया गया बर्गेनस्टॉक, स्विट्जरलैंड में। भारत एकमात्र दक्षिण एशियाई देश है जिसने भाग लिया है। तो दक्षिण एशिया से जो है वो भारत ने ही केवल भाग लिया है। और अंतिम दस्तावेज पे 4 देशों ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं। कौन कौन, भारत, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका। तो एक मिडिल ईस्ट से 2 देश हैं, सऊदी अरब और UAE, ठीक। अफ्रीका महाद्वीप से दक्षिण अफ्रीका है, और एशिया से मतलब दक्षिण एशिया से भारत है जिसने हस्ताक्षर नहीं किए हैं। तो 4 देशों ने इस दस्तावेज पे हस्ताक्षर नहीं किए हैं, और भारत जो है दक्षिण एशिया का केवल एक ही देश है जिसने भाग लिया। UN सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्यों का चुनाव हुआ है, जो मतलब अपनी सदस्यता जो है वो 1 जून 2025 से कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें महत्वपूर्ण बात है ये है कि इसमें पाकिस्तान भी है। तो इसमें कौन कौन से देश हैं, डेनमार्क यूरोप से, ग्रीस भी है, फिर पाकिस्तान आ जाता है अपना पड़ोसी देश, फिर पनामा जो अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच में, फिर सोमालिया। तो ये 5 देश जो हैं वो अस्थायी सदस्य के रूप में सेलेक्ट किए गए हैं। टोटल 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन जो है 2024, इसको कहाँ आयोजित किया गया है, तो सैन डिएगो कैलिफोर्निया में। बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस की उद्घाटन बैठक है। तो बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन का संबंध किससे है, तो बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस से संबंधित है। बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस के जो सदस्य हैं वो कौन कौन से हैं, भारत, दक्षिण कोरिया, जापान, अमेरिका और यूरोपीय संघ। तो भारत इसका एक मेंबर है, इसलिए आप इसको याद कर लेंगे। तो भारत, अब क्वाड आप देख लें तो अमेरिका, जापान और भारत, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रेलिया की जगह दक्षिण कोरिया है और यूरोपीय संघ है। तो 5 हैं। तो इसमें क्या किया गया है, लचीली आपूर्ति श्रृंखला बनाना इनका लक्ष्य है, ठीक है, फ्लैक्सिबल आपूर्ति श्रृंखला बनाना है। 5 देश हैं, भारत, दक्षिण कोरिया, जापान, अमेरिका और यूरोपीय संघ। USA ने मिनटमैन 3 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल जो हथियार रहित है, 5000 किलोमीटर रेंज है, उसका सफल परीक्षण किया है। तो मिनटमैन 3 पूछ सकता है आपके क्या है, तो एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका रेंज जो है वो 5000 किलोमीटर है, और इसका परीक्षण जो है ये USA ने किया है। दक्षिण कोरिया ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी बनाने की घोषणा की है, जिसका नाम रखा जाएगा कासा, कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। कोलंबो प्रोसेस क्या है, 2003 में इसकी स्थापना हुई। भारत पहली बार अध्यक्ष बना है 2024 से 26 के लिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2024 से 26 के लिए भारत पहली बार अध्यक्ष बना है। एशिया के 12 देशों का एक क्षेत्रीय परामर्श मंच है, एशिया के 12 देश हैं इसमें, और 2024 में जो बैठक हुई है वो जिनेवा में हुई है, ठीक है। तो कोलंबो प्रोसेस क्या है, इसमें एशिया के 12 देश हैं, भारत इसका अध्यक्ष है। कब से कब तक, 2024 से 26 तक। 2024 में जिनेवा में इसकी बैठक हुई है, 2003 में इसकी स्थापना हुई है। तो इसमें क्या क्या बातें की जाएंगी, फॉरेन एम्प्लॉयमेंट और कॉन्ट्रैक्ट लेबर मैनेजमेंट की बातें की जाएंगी, ठीक है। तो जो लोग भी बाहर जाते हैं
रोज़गार के लिए, जैसे यूएई, सऊदी अरब और ये सब। तो इसमें क्या है कि जो भी फॉरेन एम्प्लॉयमेंट मिलते हैं उनको, और कॉन्ट्रैक्ट लेबर जो होते हैं उनके मैनेजमेंट की बात की गई है। चीन और फ्रांस मिलके क्या करेंगे? स्पेस वेरिएबल ऑब्जेक्ट्स मॉनिटर, स्पेस में जो भी वेरिएबल ऑब्जेक्ट्स हैं उनको मॉनिटर किया जाएगा, ऐसा उपग्रह इन्होंने लॉन्च किया है। और ये ब्रह्मांड में गामा किरण विस्फोटों की खोज करेगा, तो गामा रेज से जो भी एक्सप्लोजन हुए हैं उनकी डिस्कवरी करेगा। कौन? एक उपग्रह है, स्पेस वेरिएबल ऑब्जेक्ट्स मॉनिटर उपग्रह, जो चीन और फ्रांस ने मिलके लॉन्च किया है। तो इससे क्या क्या पता चलेंगे? गामा किरण विस्फोटों के अध्ययन से ब्लैक होल का जन्म कैसे हुआ, और न्यूट्रॉन तारों के टक्कर कब हुए, कैसे हुए, इसकी सारी जानकारी जो है वो ये उपग्रह ले आएगा। प्रवाह क्या है? तो प्रवाह क्या है? इसरो का कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स सॉफ्टवेयर है। तो इसरो का एक सॉफ्टवेयर है, किस फील्ड से? फ्लूइड डायनेमिक्स से, प्रवाह। रुद्रम 2 क्या है? तो रुद्रम 2 है सुखोई Su-30 मेक 1 प्लेटफॉर्म से हवा से सतह, रुद्रम क्या है? हवा से सतह पर मार करने वाली, मतलब हवा से सतह एक मिसाइल है। तो रुद्रम क्या है? एक मिसाइल है जो हवा से सतह में मार कर सकती है, और ये DRDO के द्वारा विकसित की गई है। इसमें ठोस ईंधन यूज किया जाएगा और ये स्वदेशी है। तो रुद्रम क्या है? स्वदेशी हवा से सतह में मार करने वाली मिसाइल है। 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्श बैठक, 46th अंटार्कटिक संधि परामर्श बैठक जो है वो कोच्चि केरल में आयोजित हुई है। 1959 में वाशिंगटन DC में हस्ताक्षर हुए और 1961 से ये संधि लागू है। अस्थायी सचिवालय कहाँ है? तो ये अर्जेंटीना में है, दक्षिण अमेरिका में, ब्यूनस आयर्स में। इस संधि ने अंटार्कटिका महाद्वीप को, जो भी अंटार्कटिका महाद्वीप है, गैर सैन्य क्षेत्र बना दिया। तो इस संधि से क्या हुआ? वहाँ पे कोई भी आर्मी अपनी डिप्लॉय नहीं कर सकता है, और इसे शांतिपूर्ण उद्देश्यों, वैज्ञानिक सहयोग और पर्यावरण संरक्षण के लिए समर्पित शांति का क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। तो शांति का क्षेत्र घोषित कर दिया गया। यहाँ क्या क्या कर सकते हैं? साइंटिफिक टेक्नोलॉजी रिसर्च कर सकते हैं, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के जो भी होगा वो सब जो आप कार्य जो है कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन अपनी आर्मी नहीं डिप्लॉय करना है यहाँ पे। पुणे में संविधान पार्क का उद्घाटन किया गया है भारतीय सेना के द्वारा। संविधान पार्क की स्थापना कहाँ की गई है? तो पुणे में की गई है। भारत 2025 में BWF विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप, विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? भारत 2025 में, और गुवाहाटी में इसका आयोजन किया जाएगा। जिम्बाब्वे ने अपनी नई करेंसी जारी की है जिसका नाम रखा गया है ZIG, जिम्बाब्वे गोल्ड, ठीक, जिग इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होगा ये। दुनिया की पहली लकड़ी की सैटेलाइट किसने लॉन्च की है? तो वो जापान ने की है, जिसका नाम रखा गया है लिग्नोसैट। लिग्नोसैट ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। PV सिंधु को तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, और ग्रीन डे के बेटर न्यूट्रिशन के भी ब्रांड एम्बेसडर बनी है। सेबी ने निवेशकों के लिए सारथी 2.0 मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो आपसे पूछ सकता है कि सारथी 2.0 का संबंध किससे है? तो सेबी ने इन्वेस्टर्स के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान, भारत की तरफ से पहला खगोल पर्यटन अभियान लॉन्च किया गया है। इसका नाम है नक्षत्र सभा। नक्षत्र सभा क्या है? तो ये पहला खगोल पर्यटन अभियान है जो मसूरी में आयोजित किया गया है। ठीक है, जॉर्ज एवरेस्ट चोटी पर। तो मसूरी में क्या है? जॉर्ज एवरेस्ट चोटी कहाँ पे है? तो मसूरी में है, और इस पे नक्षत्र सभा का आयोजन किया गया है। ये एक खगोल पर्यटन अभियान है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन है? तो रोहित शर्मा है, ये पहले खिलाड़ी हैं ऐसे। भारत, अमेरिका, जापान, भारत, अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया और EU, ये कौन बायो फार्मास्यूटिकल गठबंधन में शामिल है। तो बायो इंटरनेशनल सम्मेलन जो है वो आप देखे ही होंगे, अभी पिछले पेज पे था। UN ने, यूनाइटेड नेशन ने इजराइल को ब्लैकलिस्ट कर दिया है।
किसके बाद? गाजा हमले में मानवाधिकार उल्लंघन के बाद संयुक्त राष्ट्र ने इजरायल को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। नेत्रा गुरुराज 2024 ऑस्कर अकादमी गोल्ड राइजिंग प्रोग्राम के लिए चुना गया है इनको। तो भारत की नेत्रा गुरुराज को 2024 ऑस्कर अकादमी गोल्ड राइजिंग प्रोग्राम के लिए चुना गया है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट IAU ने मंगल ग्रह पर स्थित 3 नए क्रेटरों के नाम रखे हैं। किसके आधार पर? 3 शहर पे। देखिए, एक पहला लाल क्रेटर जिसका नाम रखा गया है प्रोफेसर देवेंद्र लाल के नाम पे। फिर दूसरा मुरसान शहर के नाम पे रखा गया है, मुरसान क्रेटर। देवेंद्र लाल के नाम पे लाल क्रेटर। मुरसान शहर उत्तर प्रदेश में जो है ये स्थित है, इसके आधार पे मुरसान क्रेटर नाम रखा गया है, देख सकते हैं आप। फिर तीसरा है, पहला लाल क्रेटर देवेंद्र लाल, दूसरा मुरसान क्रेटर मुरसान शहर, तीसरा हिल्सा क्रेटर हिल्सा शहर बिहार। तो उत्तर प्रदेश का एक शहर है, बिहार का एक शहर है और एक प्रोफेसर है। तो IAU ने मंगल ग्रह पर स्थित 3 नए क्रेटरों के नाम रखे हैं। गुलवीर सिंह जो हैं वो पोर्टलैंड ट्रैक पर पुरुषों की 5000 मीटर रेस में रजत पदक जीता है इन्होंने। स्मृति वन स्मारक संग्रहालय कहाँ पे है? तो भुज गुजरात में है। उसको यूनेस्को के प्रिक्स पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो आपसे पूछ सकता है यूनेस्को के प्रिक्स पुरस्कार के लिए किस संग्रहालय को चुना गया है? तो स्मृति वन स्मारक संग्रहालय, जो कि भुज गुजरात में है। बुक्स हैं अ फ्लाई ऑन द RBI वॉल बुक किसके द्वारा लिखा गया है? अल्पना किलावाला के। तो कील कहाँ ठोकते हैं? वॉल पे। तो इसलिए वॉल जब भी आएगा द फ्लाई ऑन द RBI वॉल, तो अल्पना किलावाला। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस 2024 जो है वो श्रीनगर में आयोजित किया गया है। इसकी थीम क्या है? स्वयं और समाज के लिए योग। तो योगा दिवस की थीम 2024 की क्या है? स्वयं और समाज, मतलब माई सेल्फ और सोसाइटी के लिए जो है योगा। लकी फर्ग्यूसन जो है T20 विश्व कप के चारों ओवर मेडन फेंकने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं। 4 ही ओवर फेंकने होते हैं एक बॉलर को, और 4 ओवर जो है मेडन चले गए। ये न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। पपुआ न्यू गिनी के खिलाफ इन्होंने ये कारनामा किया है। एक और बुक देख लेते हैं। ये बुक है द एडवेंचर ऑफ एड मम्मा। एड फाइंड्स अ होम। द एडवेंचर्स ऑफ एड मम्मा, एड फाइंड्स अ होम। बच्चों की किताब है। किसके द्वारा लिखी गई है? अभिनेत्री आलिया भट्ट के द्वारा। तो आलिया भट्ट ने इस बुक को लिखा है। भारत का पहला अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट जो है वो जामताड़ा के कास्ता कोयला ब्लॉक में, जामताड़ा झारखंड के कास्ता कोयला ब्लॉक में शुरू किया गया है। पहला अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट।